सपनों के लिए माय लाइफस्टाइल कोर्स। अगर आपको करोड़पति बनना है, ठीक है, बनना है नहीं बनना है, मगर दोस्तों ये करोड़ों कमाना बहुत आसान होता था, हालांकि कमाने आते हो कितने कांटे लगे इसमें, यस और नो? इसको पाना आसान है क्या? वरना सर यस सर के तो हर आदमी पहुंच चुका होता है अपने सपनों तक। कांटे लगे हैं बहुत सारे, बहुत सारी प्रॉब्लम होनी है। बड़ा सपना तो देख लिया बाबू होशाय, अब की हो बे कैसे होगा? What should I do in my life? मैं जिंदगी में क्या करूं अपने सपने पूरा करने के लिए? बहुत सारे अवसर है लाइफ में, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, बैंक मैनेजर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, बहुत सारे अवसर हैं। और मेनली इंडियन को, कॉमन आदमी को 3 अपॉर्चुनिटी है। एक कॉमन आदमी को, या तो नौकरी कर लो, या छोटा मोटा बिजनेस कर लो, या नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। 3 अवसर, ठीक है। मकसद सपनों को अचीव करना है, ड्रीम को अचीव करना है, जिससे भी हो, चाहे नौकरी से हो, बिजनेस से हो, और नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग से हो, मगर अचीव जिंदगी में करना है लाइफ के अंदर बॉस। अब पॉसिबिलिटीज क्या बताता हूं आपको मैं इसके बाद, राइट? तो ये 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते में किस रास्ते में चला जाए? तो आज मैं आपके बात कर रहा हूं करियर की, जिंदगी में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं आपके भविष्य की, आपके करियर की, कि कौन सी चाबी है, नौकरी की लगेगी कि बिजनेस की लगेगी कि माई लाइफ की लगेगी, जो मेरे सपने अचीव कराएगी बॉस लाइफ में। क्या आप सही चाबी को जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो आई एम गोइंग टू क्लियर द गैप बिटवीन योर करियर, ड्रीम एंड रियलिटी। यानी वो आपका सपना 5 से 10 करोड़, और आज आप यहां खड़े हो, इसके बीच की जो जर्नी है, मैं आज आपसे वो बात करने वाला हूं। समझ आ रहा है? कैसे पहुंचेंगे? बहुत बड़ी खाई है बीच में, चिल्लाने से नहीं होगा, यस सर, समझने से होगा, राइट? तो इस जर्नी को, दैट इज कॉल्ड ड्रीम टू रियलिटी, यानी सच्चाई, सपनों से सच्चाई तक लाइफ की। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी। आज तुम्हारी आंखें खोल दूंगा बॉस लाइफ की। बहुत मीटिंग में बोला होगा, करोड़पति कितने बनना है? यस सर। कार किसको चाहिए? यस सर। डायमंड किसको बनना है? यस सर। आईटीसी किसको बनना है? यस सर। आओ देखते हैं तुम बन पाओगे या यस सर ऐसी हवा में कह रहे हो, खाली मोटिवेशन में आके घोड़े दौड़ा रहे हो लाइफ के। तो मैं क्या कर रहा हूं? नींद रोज खुलती है, मगर आंखें कभी कभी आपके सेशन में आपकी आंखें खोल दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं आपको बस। बिकॉज द आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। आंखें बेकार हैं अगर बुद्धि में भूसा भरा हुआ है लाइफ के बॉस। समझ नहीं आ रहा है? आंखों से तो उतना ही दिखता है जितना ही आंखें देखता है। असली चीज तो दिमाग देखती है, दिमाग। असली चीज तो दिमाग देखती है। और जिस आदमी के पास उसका विजन ऑफ द लाइफ नहीं होता, जिस आदमी का फ्यूचर विजन क्लियर नहीं होता, वो चाहे माई लाइफ में आ जाए, किसी लाइफ में चला जाए, ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ माय डियर फ्रेंड। कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ भी कर लो जिंदगी में, राइट? तो आज मैं करने वाला हूं क्या? द मोस्ट डिफिकल्ट क्लीनिंग, सबसे मुश्किल काम तुम्हारे भेजे को खोलने का, आपके दिमाग की गंदगी जाले को साफ करने का।
क्या करूं कि मेरा पर्पस पूरा होगा? क्या दिमाग को साफ कराने के लिए, क्लियर करने को तैयार हो? मेरे लिए नहीं, अपने सपनों के लिए तैयार हो? तो सबसे पहला काम करो, दिमाग का ढक्कन खोल दो। अभी खोल दिया, सब टॉपिक भी खोल दिया। जो बोल रहा हूं उसको घुसाते चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा। बाल भी झाड़ लिया। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, हेलो, सच का सामना। टीवी पे सीरियल आता था, सच का सामना देखा है? यकीन मानो बहुत से लोग फट जाएगी आज आगे की तरह, राइट? आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी बहुत सारे लोग को कि साला मैं 4 साल से माय लाइफस्टाइल कर रहा हूं, 8 साल से कर रहा हूं और अब तक गोते क्यों खा रहा हूं जिंदगी के अंदर। इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं, क्यों आज तक कामयाब नहीं हुआ? या ये प्रोफेशन कर रहा हूं, वो प्रोफेशन कर रहा हूं, राइट? तो आइए, इंसान पूरी जिंदगी सफलता के पीछे भागता है, राइट एंड रॉन्ग सर? सही गलत है? पूरी हर आदमी जिंदगी में एक चीज चाहता है, सफलता हासिल करना। इसके लिए हमारी ब्लड में जो डाला गया है बचपन से, पढ़ो लिखो नौकरी करो। मां बाप ये नहीं समझाते कि बेटा पढ़ो लिखो सफल हो, पढ़ो लिखो व्यापार करो, बिजनेस करो, ट्रेडिशनल जॉब वाले, बिजनेस वाले। और इसके लिए आज आपको बताने जा रहा हूं। जाना चाहोगे 98% लोग गरीब क्यों हैं? जाना चाहोगे? देखो, मेरा साथ नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। 98% लोग अपनी जिंदगी, अपने सपनों को अचीव क्यों नहीं कर पाते? जाना चाहोगे? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप है हमारा एजुकेशन ट्रैप। इसको पता है? ट्रैप का मतलब पता है? जाल। अब आज की ट्रेनिंग क्या बोला? कुछ अलग है। आपने सुना नहीं होगा, सब को आप समझाने जा रहा हूं, बट एकदम क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं आपको, राइट? एजुकेशन ट्रैप। सबसे पहले आज जो बताने जा रहा हूं सुन के शॉक हो जाओगे बहुत सारे लोग। 90% यूनिवर्सिटी हैव आउटडेटेड करिकुलम इन लाइफ। आज भारत में 90% यूनिवर्सिटी है इस देश की, पूरे भारत की, वो आउटडेटेड साला प्रोग्राम बेच रहा है, पढ़ाई लिखाई करा रहा है आपको लाइफ में। समझ आ रहा है आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 21वीं सदी का जो एजुकेशन है हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं दिया जा रहा है बॉस। 90% सिलेबस वही बाबूजी, भारत में आजादी हुई थी तब से राणा महाराणा प्रताप, अकबर, बीरबल, तुलसीदास यही पढ़ रहे हो आप लोग। समझ आ रहा है? इससे घंटा होगा नहीं लाइफ में कुछ तुम्हारा, और तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम आज भी 60 साल 70 साल पहले अपने एजुकेशन में हैं। और ये ट्रैप किसने बनाया? द ब्लडी बास्टर्ड। बहुत गौर से सुनना इस बात को। ही इज द बास्टर्ड गाय। हिज नेम इज, दुनिया में इससे घटिया आदमी इस देश के लिए कोई नहीं था लाइफ में, राइट? इसने क्या बोला पता है आपको? आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लैंड। ये 1835 का अखबार का कटिंग दिखा रहा हूं आपको, मैकॉले। आज बहुत बढ़ना, हम भारतीयों की औकात क्या थी, सालों में क्या पहुंचा दिया लाइफ में। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लैंड एंड ब्रेथ in India and I have not seen one person who is beggar, who is theft. 1835 की बात लिख रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मैं पूरे भारत के दूर दूर गांव और शहर में गया, साला पूरे भारत में एक भी भिखारी नहीं मिला मुझे, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो चोर है। यहां के लोग बहुत स्वाभिमानी है। भारत, हेलो, भारत को क्यों बोलते सोने की चिड़िया? आज कहानी जाना चाहोगे? उस समय थी भारत सोने की चिड़िया जब ये अंग्रेज साले हमारे आए थे, राइट? और इन्होंने क्या दिखा? यहां कोई आदमी नौकरी नहीं करना चाहता, हर आदमी साला खुद का काम करता है। अगर हमको इन पर राज करना है तो उनके एजुकेशन सिस्टम में
डैमेज कर दो इस सिस्टम को बॉस। इनका जो गुरुकुल है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो सैद्धांतिक पद्धति है, जो 200 साल 2000 साल से भारत का इतिहास है, उसको डैमेज करके बदल दो प्रिंट को बॉस। उस आदमी ने वही काम किया, राइट। 1835 में इस आदमी ने भारत की गुरुकुल परंपरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ब्रेक करके नई शिक्षा प्रणाली लागू की जो आज भी चल रही है। एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज डिजाइन टू टीच फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स टू बी पंक्चुअल, टोकेन एंड सोबर। जो पढ़ रहे हो ना, ये भविष्य के फैक्ट्री वर्कर तैयार कर रहे हैं तुम्हारे यहां। काम के लोग ईमानदार हो, पंक्चुअल हो, मेहनती हो। ऐसा है कि नहीं भारत के अंदर? यानी ये आपको मालिक नहीं बना रहे हैं, ये आपको नौकर बनना सिखा रहे हैं बॉस लाइफ में। They teach you how to become a good servant. लेबर इंडस्ट्री, इसीलिए भारत में दुनिया का सबसे सस्ता लेबर भारत के अंदर है। स्किल नहीं है, स्किल नहीं बढ़ा रहे ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? डिटेल एनालिसिस, स्टडी जॉब अर्न, स्टडी जॉब सक्सीड होना चाहिए। यहां पर पढ़ो लिखो कामयाब बनो। मगर उल्टा क्या है? पढ़ो लिखो नौकरी करो। सही गलत है सर? सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? भैया चल स्कूल चल। अब कितने लोग यहां पर पेरेंट हैं जिनके बच्चे हैं लाइक हाथ ऊपर करिए सर? मोस्टली गुड। आपने भी यही काम किया? मेरे पिताजी ने यही काम किया। उनको नहीं पता था, वो तो ज्ञान बाद में हुआ मुझे। टाइम फॉर द स्कूल। सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना, राइट नो? एजुकेशन देने का मतलब क्या है? माँ बाप अच्छा पढ़ लिख ले तो अच्छी नौकरी कर लेगा, अच्छे मार्क्स आ जाए तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसको स्कूल कॉलेज में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं। ये बच्चा, आज का जो बच्चा है, इसकी ज्यादा वजन तो इसकी किताबों का होता है साला। मैं मेरे बच्चों को देखता हूं और पूछते हैं बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा। बेटा तुम क्या बनोगे? तो बेटे को बचपन से जो डाल रहे हो वही ना बनेगा। कामयाब थोड़ी ना बनेगा, अमीर थोड़ी ना बनेगा, कार बंगला मर्सिडीज थोड़ी लेके आएगा। तुम्हारे की हुई ड्रीम इम्प्लांट को वही पूरा करेगा लाइफ के अंदर। जब स्कूल जाते हैं तो क्या सिखाते बच्चे? इसके पीछे भाग, बेटा अच्छा नंबर लेके आएगा तो तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, 5000 रुपए का कपड़ा दिलाऊंगा तेरे को। ये जनरल स्टोरी है नहीं है सर? राइट। तो बेटा पढ़ता है नर्सरी, स्कूल, फिर कॉलेज। भैया वॉल्यूम बहुत सुनो। लिखोगे बाबू राजा बनोगे, बेटा चल गया राजा बनोगे। अब बनेगा क्या? नौकर। राइट। चाहे सरकारी बने या प्राइवेट बने, यार बनोगे तो नौकरी। 90% नौकरी बनते हैं लाइफ में। मालिक कहां बनते हैं लोग पढ़ लिख के? ये बात जब उसने बताई थी तो भारत में जॉब अवेलेबल था।
साल 60 साल पहले बाबू पढ़े लिखोगे तो राजा बनोगे, आज पढ़ोगे लिखोगे तो सिर्फ नौकर बनोगे, याद रखना लाइफ में बॉस। आई एम वेरी ब्लंट, राइट। और आज का एजुकेशन सिस्टम कितना महंगा है। मेरी पढ़ाई तो बहुत सस्ते में हो गई थी, आज भाई साहब पेरेंट जिसके बच्चे होंगे, तुम गन्ने इधर निचुड़ जा रहे होगे, मुझे मालूम है बॉस, फीस देने में, उसकी सारे कर्तव्यों को पूरा करने में, खर्चे उठाने में, ट्यूशन देने में। आज की पढ़ाई सस्ती है क्या? बहुत महंगी है, राइट। तो हम करते क्या है, 6 साल प्राइमरी, 4 साल सेकेंडरी और फिर 4, 5, 6 साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, राइट। 10वीं के बाद 12वीं करना कितना जरूरी होता है, पढ़ लो। 10वीं बाद 12वीं करना, 12वीं के बाद बीए बीएससी बीकॉम करना उतना ही जरूरी, इतना मरने बाद 13वीं करना है बस। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यानी 12वीं तक कर लिया है, तो 12वीं बाद बीए बीएससी बीकॉम करना उतना ही जरूरी, इतना मरने के बाद 13वीं, होता कुछ नहीं है, और आत्मा को शांति मिल जाती है बस। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? होता कुछ नहीं है, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। तो बेटा आप कॉलेज चला जाता है, डिग्री लेता है, और डिग्री लेने के बाद बचपन में क्या होता है, जब इंसान स्कूल में होता है, आगे चलता सोचता है यार मैं 10 में पहुंच जाऊंगा साला, तो थोड़ा माँ बाप के कंट्रोल से बाहर आऊंगा। 10 में पहुंचता है, हाई स्कूल, अरे नहीं यार अभी चढ़ाई और भी है। उसके बाद सोचता है नहीं कॉलेज जाऊंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। कॉलेज जाता है, जब ग्रेजुएशन करता है, नो शिट, लाइफ तो साली अभी शुरू हो रही है। असली जिंदगी, असली पढ़ाई तो ग्रेजुएशन के बाद चालू होती है लाइफ के बॉस, जो लाइफ का है। तो 18 साल अपनी जिंदगी में हम खर्च करते हैं पढ़ने लिखने में, ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग पीजी करते हैं, और फिर नौकरी की तलाश करते हैं लाइफ में। इंटरव्यू नहीं बनना है उनको लाइफ के अंदर, राइट। माइलेज समझाओगे, नहीं सर ये तो मेरे मतलब का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, अरे नहीं सर ये कैसे कर सकता हूं, जुड़ने का काम है। आज जितनी सोच वाले हैं ना, अपने घर जाके जो बोलो उसको मारोगे बॉस, से बता दूंगा पूरी कहानी, राइट। ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी की तलाश में, रिज्यूम पे तो सारा जॉब ही नहीं मिल रहा है आज के दिन, राइट एंड रॉन्ग, जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो बेचारा करता क्या है, ये वीडियो ऑन करना यार भाई, साउंड तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मैंने कुछ घास नहीं काट किया बीए पास, मैंने कुछ घास नहीं काट किया बीए पास, वो समझदार समझ लो कि समझदार हूँ मैं। तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। क्या उसका दर्द समझो यार बेचारे को, घास नहीं काटी है, बीए किया है, राइट। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं, क्योंकि हमारे पेरेंट ने हमारे दिमाग में कभी भूला ही नहीं बेटा, जिंदगी में पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनना है लाइफ के अंदर, कुछ सपने पूरे करने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं, सिखा ही नहीं, सुना ही नहीं है। तो हम नेटवर्कर्स, हम इंडस्ट्री वाले ये दुनिया को बता रहे हैं बात, बॉस भारी बात थोड़ी ना होती है इस देश के अंदर। अब बेचारा
इंतजार करता रहता है, 10-20 रिज्यूम फेल होता है, फिर उसको अचानक एक ऑफर आ जाता है लाइफ में। इंसान की जर्नी बता रहा हूं, और आप आज फील करोगे शायद बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी खुद ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर। फिर अचानक एक डिप्लोमा, एक नौकरी मिलती है, जो कुछ तुमने सीखा, समझा, पढ़ा, तुम्हारा सारा टैलेंट, एक कॉर्पोरेट आता है, बोलता है ये 25,000 रुपए का ऑफर, तुम अपनी औकात को बेच देते हो 25,000 रुपए का बस। अपनी डिग्री को गिरवी रख देते हो इस देश में कॉर्पोरेट को। जो कुछ 20-25 साल में मेहनत की, सीखा, पढ़ा, एक कॉर्पोरेट को चंद लोगों के लिए, अपने सपनों के लिए नहीं, हम गिरवी रख देते हैं। और गॉट ए जॉब, नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलते वक्त प्रॉब्लम, और मिलने के बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि नौकरी करना आसान आज के दौर में नहीं है, बहुत प्रेशर है बॉस। क्योंकि ऐसा जॉब, ऐसा क्यूबिक है जिसमें इंसान को सेट होना है लाइफ में बॉस। सपनों को, आदमी कितना बड़ा है बॉस, 6 फीट का है, और नौकरी बोलती है इसमें फिट हो जा लाइफ के अंदर, और यही तेरी कमाई है, यही तेरी कमाई है, इसमें फिट होना है तेरे को। और आज ऐसे हजारों लोग हैं, बेचारा घुस रहा है, बड़ा है, और देखो ये सब सेक्रीफाइस करने वाले लोग को देखो, सब नौकरी करने वाले लोग को देखो, सब अपनी अपनी जिंदगी में समझौता कर बैठे हैं लाइफ के। दे हैव सेटल्ड देयर लाइफ, राइट? द नेक्स्ट 40 ईयर ऑफ लाइफ, अगला 40 साल जिंदगी का क्या होगा पता है आपको? नौकरी मिलने के बाद अगला 40 साल यू आर हियर इन जेल। मेरी ट्रेनिंग देकर अब तक 300 लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, बता दो तुमको मैं आज। अब 20-20 लाख का पैकेज छोड़ चुके हैं लोग, राइट? अगला 40 साल तुम्हारे सपनों का नहीं है, उस कंपनी का है जिस कॉर्पोरेट के, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो लाइफ के अंदर। द नेक्स्ट 40 ईयर लाइफ, नौकरी की खास बात क्या है पता है आपको? नौकरी की सबसे खास बात है, ये कभी आपको भूखे मरने नहीं देगी, पर कभी आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगी लाइफ में। ना भूखे मरोगे, ना आगे बढ़ोगे, वही 40 साल सड़ोगे लाइफ के अंदर बॉस। फिर जिंदगी आपकी नहीं है। सादा अमीर आदमी कामयाब वो है जिसका समय उसका अपना हो, वो सबसे अमीर आदमी है। तुम्हारा कोई बॉस नहीं होना चाहिए लाइफ, मेरा कोई बॉस नहीं है बॉस। तुम्हारे लाइफ का डिसीजन, साला शादी में भी जाना है, बस 6 दिन की छुट्टी मिलेगी, बोलता नहीं तनख्वाह काट लूंगा, अच्छा ठीक है सर। आज बड़ी ये रॉबर्ट कियोसाकी बहुत प्यार, व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर द सी स्टूडेंट। हमेशा वेल क्वालिफाइड टॉपर जो लोग हैं वो किसके लिए काम करते हैं पता? जो सी कैटेगरी के लोग होते हैं। All the world class people, they succeed in big packages, Reliance, Tata, Birla, government, वो सब ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो उनसे कम पढ़े लिखे हैं बॉस। Business owners own 90% of the world wealth, and you are going to college to learn how to work one of them. दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोग जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, आप पढ़ते हो उनके यहां किसी एक यहां सेट हो जाने के लिए लाइफ में बॉस, उनको और अमीर बनाने के लिए। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन जेल डजंट मीन यू आर फ्री। हथकड़ी जेल वाली भले ना हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्री हो लाइफ के अंदर। तो बताओ 40 साल 18 साल पढ़ाई किया, 40 साल नौकरी की, सपने कहां गए? तेल लेने। सपने कहां गए? तेल लेने। क्योंकि सेट हो गए ना, 25,000 रुपए में क्यूबिक है, 40,000 क्यूबिक है उसमें सेट हो गए, 50,000 क्यूबिक उसमें सेट हो गए, राइट?
सबने क्या, ये है कहानी एक आम आदमी की। ट्रेड टाइम फॉर मनी, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है लाइफ का, जो समय खर्च कर रहा है पैसा कमाने के लिए। बहुत बड़ी मैसेज दे रहा हूं, सुनना गौर से। ज्यादातर लोग गरीब इसके लिए हैं क्योंकि वो समय खर्च कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। दुनिया का कोई अमीर और बड़ा आदमी समय खर्च करके अमीर नहीं बना, समय खरीद के अमीर बना है बॉस। समय खर्च मत करो, समय खरीदो कॉर्पोरेट की तरह। और ट्रेडिंग फॉर द टाइम, यानी सुबह से शाम, शाम से सुबह कहते हैं भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी है, बस बसता वही है, अंदर सामान बदल गया ऐसा था लाइफ का। राइट एंड रॉन्ग? बचपन में स्कूल कॉलेज भागते थे, अब 40 साल और भागो साला, बस करिकुलम बदल गया है पीछे का। एक टिफिन आ गई है, एक ब्रीफकेस आ गया है, फाइल आ गई है, पहले किताब कॉपी पेंसिल था। राइट एंड रॉन्ग? राइट? तो सुबह से शाम, शाम ये देखो, सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, सुबह आदमी भागते भागते ऑफिस जाता है। मेरी ये बहुत पेट स्लोगन है, एक आदमी 2 पंच और एक लंच में पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, पता है आपको? 2 पंच और एक लंच, 2 पंच और एक लंच। सुबह दौड़ते दौड़ते आदमी ऑफिस पहुंचता है, 10 बजे एक अटेंडेंट रजिस्टर होता है, उसे पंच करता है, मैं आ गया। अभी डिजिटल हो गया है, सुबह 10 बजे एक पंच, 1:30 बजे एक लंच, और शाम को फिर 5 बजे मैं जा रहा हूं एक पंच। सुबह हुई, शाम हुई, 40 साल की जिंदगी यूं ही तमाम हुई बॉस। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 2 बड़ी प्यारी लाइनें हैं कि तकल्लुफ से जिंदगी, तकल्लुफ समझते हो, परेशानी भरी, तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, खाली है बोतल फिर भी पिए जा रहा हूं। राइट? तो सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, सुबह जाना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कहावत सुनी आपने? सुनी आपने? तो सुबह गया शाम को आया, सुबह ऐसा 40 साल यही करा। और ये कब तक करेगा पता आपको? कब तक? ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ सैटरडे एक दिन मिल गया। कब का दिन था सैटरडे? आज संडे। 40 साल आदमी इसी पहाड़ के आगे पीछे घूमता है लाइफ में, कहीं और नहीं जाता। ये ऐसे ट्रेडमिल पे भाग रहा है जो कहीं पहुंचती नहीं है। आपने जिम में ट्रेडमिल देखा है? उस पे कितना भी दौड़ लो कहीं पहुंचोगे क्या? ये वही ट्रेडमिल है, मंडे टू संडे। कब तक जाना चाहोगे? कब तक? जब तक जाओ तब तक। अच्छा भला शाहरुख खान में चला, नौकरी के चक्कर में बड़ा पूरा ढांचा हो गया। 40 साल पहले जब आया था, इसके टोले सोले में थे, मसल वसल भी थी। 40 साल में इतना रगड़ा, बेचारा बूढ़ा हो गया। राइट? तो जब तक है, जब तक है जान। दुनिया की सबसे छोटी डरावनी कहानी कौन सी पता है? टुमारो इज मंडे, नौकरी वालों के लिए। जो आदमी जॉब करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आहा, संडे मस्ती, और संडे नाइट में क्या करना है? ड्यूटी जाना है, कल काम पूरा करना है। ये कहानी सच्ची की गलत है सर? कितने लोग सहमत है इस बात से? के बाद जो तालियां बजाएंगे।
यू वेरी मच। वहां एक खड़ूस बॉस तुम्हारा इंतजार करता है। इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब, पता है आपको कितना प्रेशर है, कितना आप, मैं देखता हूँ बैंक में, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जब जब सर इंश्योरेंस ले लो, सर म्यूचुअल फंड ले लो, मैं घंटा ले लो, बोले सर टारगेट पूरा करना है। ऐसा कब कह तेरा महीना जब तेरे पर टारगेट नहीं बता, कोई महीना है क्या? प्राइवेट जॉब की तो इसी की तैसी बची हुई है। और नहीं वो नौकरी जाएगी तो इस तनख्वाह नहीं मिलेगी तेरे को लाइफ में। ये बेचारा फीलिंग मोर प्रेशर, माँ बाप के अलावा सिर्फ आपका बॉस ही चाहता है कि आपकी तबीयत कभी खराब हो। Am I right or wrong? माँ बाप के अलावा सिर्फ आपका बॉस चाहता है कि आपकी कभी तबीयत खराब ना हो। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेकर ससुराल में शादी पहुंचना उतना ही मुश्किल से पुरानी पिक्चर में गवाह को कोर्ट तक पहुंचना होता था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पुरानी पिक्चर में आप देखे हो, विलन खड़ा होता था, आप गवाह देने जा रहे हो, कभी एविडेंस बहुत बता था, आज तक मूवी में दिखाया गया? जज ने ऑर्डर सुना दिया, एविडेंस वाला उधर ही फंसा पड़ा लाइफ के अंदर, राइट? तो इस बेचारे को खूब झूठ सच बोलना पड़ता है। सर आज मेरे पापा की शादी है। अरे अबे तुम कहां से आ गए? सब कोई बात नहीं समझ में आ रहा था लाइफ के अंदर, राइट? तो इंसान बेचारा बहाने की दुकान बन जाता है। आवर जॉब टेक अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत इमोशनल पहलू है, हम सब पैसा किसके लिए कमाते हैं सर? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। मतलब जो यंग एज में नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है आज आप जो हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं जॉब, ठीक है, दे आर वेरी अवे फॉर चिल्ड्रन। ये आज का डेट है कि अगर एवरेज टाइम दे स्पेंड चिल्ड्रन 2 घंटा, अगर आपका बच्चा छोटा है तो 24 घंटे में 2 घंटा, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हो तो, और आप अगर जॉब में हो, वाइफ अगर है, तुम 2 घंटा दे रहे हो, राइट? और अगर बड़े हो गए 6 से 17 साल तो सिर्फ क्वालिटी 47 मिनट। ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड डेटा बता रहा हूं आपको सर। जब आप अपने बच्चे को अच्छी जब से बात कर सको, अच्छे से फ्री हो। यहां तो बच्चा स्कूल में आ रहा है, जा रहा है, हाँ बेटा पापा बाय बाय। रात में आप आ रहे हो, पापा को काम, अरे यार छोड़ यार बहुत प्रेशर है, फाइल पूरी करनी है मेरे को यार। तुम सड़ा को टाइम दे रहे हो अपने बच्चों को, पता है आगे बच्चे क्या सीखेंगे? इसीलिए आज के दिन बच्चे पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं लाइफ के अंदर। वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम जैसे हमारे माँ बाप ने हमें दिया है लाइफ के अंदर। स्टे होम रिकॉर्ड लो है। जब से हमारी फीमेल काम पे गई, हेलो, तब से ये डेटा बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। 18 साल 40 साल ये भरा शाहरुख खान, और ये है 40 साल बाद का शाहरुख खान। ऐसे दौरे में फंसा है कि जिंदगी में कभी ये निकल ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है। जवानी लाइफ, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और एंड। हाथ में पैसा आता है, मुझे मालूम कहा था कि सुख और उम्र की आपस में नहीं बनती। जब कड़ी मेहनत करके सुख लेकर आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। क्या बताएं लौट कर नौकरी से क्या लाए हैं? घर से जवानी लेकर गए थे, बुढ़ापा लेकर आए हैं। हेलो, बुढ़ापा लेकर आए हैं। नौकरी एक बंजर भूमि की तरह है जहां जवानियां दफनाई जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन ब दिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में, और मैले पत्थर किडनी में पाए जाते हैं उसके। अमीर तो नहीं बनता, पर ये सारी चीजें जिंदगी में जरूर होती लाइफ में, राइट? अब 60
साल जिस 40 साल उसने दिया है, आपको पता है उसका ग्राफ क्या है?